ओके, अब कम्युनिकेबल डिजीज कम्युनिटी मेडिसिन का एक टॉपिक है। स्टूडेंट समझते हैं डिजीज बहुत ज्यादा है और कुछ बुक्स में तरतीब से नहीं लिखी हुई। देखिए डिजीज को आप सिस्टम वाइज याद करेंगे, आपको याद रहेंगे। अब डिजीज जो है रिस्पायरेटरी सिस्टम की डिजीज है, तो आप उनको कंबाइन याद करेंगे, प्रिवेंशन ऑलमोस्ट मिलती जुलती है। तो आप रिस्पायरेटरी सिस्टम, GIT, वेक्टर बॉर्न डिजीज, जूनोटिक डिजीज के अकॉर्डिंग याद करें तो आपको याद होंगी। अब रिस्पायरेटरी सिस्टम की डिजीजेज ये पीड्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कम्युनिटी मेडिसिन में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल आता है, अब इशू ये क्रिएट होता है कि स्टूडेंट पूरी डिजीज पढ़ते हैं। देखें आपके डायग्नोस्टिक पॉइंट्स 1 या 2 होते हैं, उनसे आपने डायग्नोस करके प्रिवेंशन लिखनी होती है। सारे देखिए सिम्टम, फीवर तो हर डिजीज में होता है, कफ भी आएगी, बट हर डिजीज का अपना एक स्पेसिफिक सिम्टम होता है, वो आपको याद रहना चाहिए। अब रिस्पायरेटरी सिस्टम की डिजीज में देखें वायरल में 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मीजल्स, मम्प्स, रूबेला। अब मीजल्स, मम्प्स, रूबेला को हम कंबाइन पढ़ते हैं कि काफी सारी चीजें मिलती जुलती हैं, लाइक मोड ऑफ ट्रांसमिशन ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, ये सब में कॉमन है। इंक्यूबेशन पीरियड रफली सब में 2 वीक्स का है। पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी सब में रफली 2 वीक्स का है। वायरल है, रिस्पायरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करेंगी, डेफिनेटली लंग्स को अफेक्ट करेंगी और ये बच्चों को अफेक्ट करेंगी, ये बच्चों की डिजीजेज हैं। अब ये कॉमन चीजें हैं, लाइक अगर हम इसमें आपने करना क्या, देखिए मीजल्स में आपको एपिडेमियोलॉजी का आइडिया होना चाहिए। उसके अलावा डेफिनेटली मेजर जो क्लिनिकल फीचर्स हैं, तो प्रिवेंशन डेफिनेटली हमारा एस्पेक्ट कम्युनिटी मेडिसिन का प्रिवेंशन है। अब एपिडेमियोलॉजी तीनों की क्या, देखें एपिडेमियोलॉजी में क्या है, आपको ट्राइएड का पता होना चाहिए। देखिए एजेंट क्या है, होस्ट क्या है, एनवायरमेंट क्या है। मीजल्स का एजेंट पैरामिक्सोवायरस है। होस्ट याद रखें, मीजल 2 से 5 साल के बच्चों में होती है, छोटे बच्चों में होती है ज्यादा। इन्वायरमेंट वही ओवर क्राउडिंग है। देखिए रिस्पायरेटरी सिस्टम की डिजीज ओवर क्राउडिंग से स्प्रेड करेगी, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन ओवर क्राउडिंग से स्प्रेड करेगा, इतना आपने याद रखना है। और सर्दियों में ये डिजीज कॉमन होती है रिस्पायरेटरी सिस्टम की। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 2 वीक्स है। सेकेंडरी डिटर्मिनेंट में याद रखें, मीजल्स बहुत छोटे बच्चे और मैल नोरिश बच्चों में ज्यादा सीवियर होगी। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट मीजल्स। मीजल्स को उर्दू में क्या कहते हैं, हसरा। हर बंदे को जिंदगी में हसरा हुआ एक दफा, मुझे हुआ, आपको हुआ। अब ये पहले से डेथ्स होती थी, अब नहीं होती, कंट्रोल कर लिया। कंट्रोल किस वजह से किया, प्रिवेंशन की वजह से, वैक्सीन की वजह से। अब देखें मीजल्स के क्लिनिकल फीचर, पैथोग्नोमिक साइन, इसका कॉप्लिक स्पॉट्स है। मीजल्स में आपने याद रखना है कॉप्लिक स्पॉट्स। बक्कल मिकोजा के ऊपर पिन हेड साइज के स्पॉट्स बनते हैं। अगर पेपर में कहता है कॉप्लिक स्पॉट्स है बच्चे को, 2 से 5 साल का बच्चा है, तो क्या है, मीजल्स है। अब कभी कभार वो इसका पूछता है कि ट्राइएड ड्रा करें, तो ट्राइएड में जाहिर है होस्ट की एज दी होगी, एनवायरमेंट दिया होगा और आपने पैरामिक्सोवायरस कहना है। अब उसके बाद दूसरा क्लिनिकल फीचर क्या है, रैश। मीजल्स रैश की डिजीज है, आपने अक्सर देखा होगा बच्चों को मुंह पे दाने निकले होते। मीजल्स की रैश मुंह पे स्टार्ट होगी, बाकी बॉडी पे जाएगी, पिन हेड साइज की रैश होगी। 60 फीवर होगा पहले या बाद में, ये जरूरी नहीं कब हो, लेकिन मीजल्स की रैश होगी, छोटे छोटे दाने मुंह पे निकल आएंगे। लोग जो है घर में डायग्नोस करते हैं बच्चे को खसरा है। अब इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, अब आप कहते हैं लाइफ में एक दो होता है, सेल्फ लिमिटिंग है, ठीक भी हो जाता है, फिर हम पढ़ते क्यों। देखिए हमने बाकी को बचाना है। प्रिवेंशन का जो ऑब्जेक्टिव है, पहला ऑब्जेक्टिव है जनरल मेजर्स की आप बात करते हैं। मीजल्स में प्राइमरी प्रिवेंशन इंपॉर्टेंट है। प्रिवेंशन आप करेंगे बट प्राइमरी प्रिवेंशन, उसमें 2 हैं, हेल्थ प्रमोशन और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। हेल्थ प्रमोशन जनरल मेजर आइसोलेट करेंगे, बाकी बच्चों को ना हो, नोटिफाई करेंगे, डिसइंफेक्शन करेंगे, न्यूट्रिशन पे फोकस करेंगे, सैनिटेशन पे फोकस करेंगे, हेल्थ एजुकेशन पे फोकस करेंगे, अवेयरनेस क्रिएट करेंगे लोगों में। अवेयरनेस देखिए होगी, जिस बच्चे को घर में मीजल्स हो, आपने मैसेज देना है सबको, घर में किसी को खसरा हो उसको आइसोलेट करें। बाकी छोटे बच्चे वल्नरेबल हैं, उनको हो जाएगा, उनमें सीवियर भी हो सकता है, मे भी कोई इम्यूनो कम्प्रोमाइज हो, मैल नोरिश बच्चा हो, तो उसके लिए आप मेजर रहेंगे। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में याद रखें 2 चीजें हैं, एक इसका EPA शेड्यूल है, एक आप जनरल पॉपुलेशन में करेंगे। EPA शेड्यूल क्या है आपको याद हो, 9 मंथ्स और 15 मंथ्स की एज में मीजल्स की वैक्सीन लगाते हैं, कंबाइंड वैक्सीन लगाते हैं, MR वैक्सीन लगाते हैं। 0.5 ml उसकी डोज है, ये आपने याद रखना है। 0.5 ml MR वैक्सीन, कंबाइंड वैक्सीन। एज क्या है, 9 मंथ्स और 15 मंथ्स। मोड क्या है, सबक्यूटेनियस। रूट क्या है, सबक्यूटेनियस। वैक्सीन है कौन सी, लाइव। ये आपने मीजल्स में याद रखा तो डाला में ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। अब मीजल्स की एपिडेमिक आएगी, अगर आई तो 6 माह से 12 ईयर्स तक मीजल्स की वैक्सीन दे सकते हैं, ये लाजमी आपको याद रखना है। वो भी कंबाइंड दे सकते हैं, सिंगल भी दे सकते हैं। अब मीजल्स में एक और इशू है,
आपने वैक्सीन मेक श्योर करनी है कंटेमिनेटेड ना हो, वरना टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम हो जाएगा, डायरिया, हाई ग्रेड फीवर, बच्चों को डिहाइड्रेशन हो जाएगी, डेथ हो सकती है। मीजल लीथल है जो है मैन और बच्चों में। तो मीजल में इतना ही आपने याद रखना है, घर में किसी को मसला हो किसी को आइसोलेट करें, बाकी की वैक्सीनेशन करवाएं ताकि स्प्रेड ना करे। इसका सेकेंडरी अटैक रेट ज्यादा है। देखिए आपने याद रखना है प्रिवेंशन जब भी आपने लिखनी है, प्राइमरी प्रिवेंशन, हेल्थ प्रमोशन, स्पेशल प्रोटेक्शन। हेल्थ प्रमोशन में आपने वही लिखनी है, स्पेसिफिक में आपने वैक्सीनेशन का जिक्र करना है, मीजल्स में इतना याद रखना है। अब मम्स, डेफिनेटली ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। मम्स देखिए मीजल्स से डिफ्रेंशिएट कैसे करेगी कि मम्स जो है वो लिम्फ नोड्स के थ्रू भी स्प्रेड करेगी। याद रखें, मम्स को उर्दू में कान पेड़े कहते हैं। मम्स थोड़ी बड़ी एज के बच्चों को होगी, 5 to 15 ईयर्स होगी। आपने अक्सर देखा होगा बच्चों के मुंह के आगे स्वेलिंग हो जाती है। मम्स का सबसे बड़ा इशू ये है कि मम्स की अगर कॉम्प्लिकेशन हो जाए, जेंटल सिस्टम में चला जाए इसका वायरस, तो मम्स जो है इनफर्टिलिटी काज करती है। अब मम्स का मोड ऑफ ट्रांसमिशन आपने देख लिया, मम्स का आपने इंक्यूबेशन पीरियड वो लाइक मीजल्स सेम ही मिलता जुलता है। एपिडेमियोलॉजी में ट्राइएड क्या है, मम्स मिक्सो वायरस करता है। एज जरा बड़े एज के बच्चे में होगी, इन्वायरमेंट वही है। अब मम्स के क्लिनिकल फीचर्स देखिए, मम्स के क्लिनिकल फीचर दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पास एक फीमेल आएगी या मेल आएगा, मदर या फादर लेके आएंगे बच्चे